नमस्कार मित्रों, रायपुर से गिरीश पंकज आप सबका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। बहुत खुशी की बात है कि अद्विक प्रकाशन के अशोक गुप्त जी ने एक बहुत शानदार पुस्तक छापी है, लाइफ थ्रू द लेंस ऑफ लिरिक्स। आनंद बख्शी के जीवन पर केंद्रित है। इसे पढ़कर के निसंदेह उनके जीवन की अनेक घटनाओं के बारे में हमें पता चलेगा, उनके गीतों के सौंदर्य के बारे में पता चलेगा। उनके हजारों रचनाएं हैं जो आज भी हम सुनते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं। मैं उनके किस गीत को याद करूं? हर गीत उनका रूहानी है, रुमानी है। कहीं जीवन का दर्शन है, कहीं हास्य है, परिहास है, कहीं रुदन है, आशा और निराशा है। सबके द्वंद्व को जीते हुए सिचुएशन के हिसाब से लिखने वाले आनंद बख्शी का नाम ही आनंद था और उनको सुनकर आज भी हमें आनंद आता है। मैं भूल नहीं पाता जब जब फूल खिले का वह गीत, यहाँ मैं अजनबी हूँ। 50-60 साल पहले उन्होंने इस बदलते हुए भारत को देख लिया था, समझ लिया था किस तरह से इस देश का पश्चिमीकरण हो रहा है, किस तरह से सांस्कृतिक पतन हो रहा है। तभी तो उस गीत में वो लिखते हैं, यहाँ मैं अजनबी हूँ, तेरी बाहों में देखूँ सनम गैरों की बाहें, कहाँ से लाऊंगा मैं ऐसी निगाहें, भला कैसे लहू ये मेरा हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं कि मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ। हिंदुस्तानी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा को भूल नहीं सकता, अपने सनातन बोध को भूल नहीं सकता। ये लगभग 60 साल पहले लिखा गया गीत जब 2025 में हम देखते हैं तो वह पतन की शुरुआत आज पतन के चरम पर पहुंच चुकी है। तो मैं आनंद बख्शी को भाई सुतृष्टा भी कहूँगा कि 60 साल पहले उन्होंने जिस भारत की कल्पना की थी वह भारत आज हमें यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। तो वे ऐसे रचनाकार थे, भले फिल्मी गीत लिखते थे वो, लेकिन इल्मी गीत थे, उनमें जीवन का दर्शन छुपा था। एक था गुल और एक थी बुलबुल, रचना में भी जीवन का दर्शन है। और आशा फिल्म का वह गीत हमेशा मैं याद करता हूँ कि शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो ये गीत भी जीवन दर्शन है। इसमें जीवन दर्शन है कि शीशा हो या दिल हो आखिर अंततः टूटता ही है। कोई भी चीज़ यहाँ स्थायी नहीं है। इसीलिए तो आनंद बख्शी हम सबको छोड़ कर चले गए। उनका जाना हजारों लाखों लोगों के दिलों का टूट जाना था। मुझे लगता है इस पुस्तक के माध्यम से, लाइव थ्रू द लेंस ऑफ लिरिक्स के माध्यम से एक बार हम फिर आनंद बख्शी को याद करेंगे, उनकी महान रचनाओं को याद करेंगे। यहाँ मैं सैकड़ों गीतों के उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आज उनको नमन कर रहा हूँ और अंत में अद्विक प्रकाशन को हार्दिक बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने एक बहुत सुंदर काम किया। और पुस्तक के बहाने आनंद बख्शी को सब मिलकर याद करेंगे, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को याद करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक महान रचनाकार के बारे में फिर से नए सिरे से विमर्श होगा। हम उनके गीत को सिर्फ फिल्मी गीत कहकर नहीं छोड़ सकते। उनके गीतों के अंदर जो साहित्यिकता है, जो दर्शन है, उस पर भी बात होना चाहिए। अगर मैं वहाँ होता तो विस्तार से बहुत सारी बातें कर सकता था। बहरहाल इस पूरे आयोजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अद्विक प्रकाशन के अशोक गुप्ता जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कृति का प्रकाशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।